मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील पलट के बोले मौला फिर तू इंतजाम फरमा दे, फिर तू इंतजाम कर दे। रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील इंतजाम, इशारे की ज़बान में इंतजाम हो गया। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला बेकरारी बढ़ रही है, बहुत खूब। अल्लाह मेहमान की आमद है, नया मेहमान दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह तेरा आखिरी नबी दुनिया में मबऊस होने वाला है। अल्लाह जरा ये तो बता दे कौन सी दाया का इंतखाब किया। रब ने ऐलान फरमाया जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। मौला कौन सी दाया? रब ने ऐलान फरमाया जिनके हाथ भी पाक, जिनकी ज़बान भी पाक, जिनका पूरा बदन पाक, यहीं तक नहीं बल्कि जिनका अकीदा भी पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सुने हजरत जिब्रील कहते हैं रब्बा जल्दी नाम बता दे, मौला जल्दी नाम बता दे। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला महबूब की आमद होने वाली है, हमने पहले आसमान को सजा दिया। जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा, पहले आसमान को सजा दिया, दूसरा सजा दिया, तीसरा सजा दिया, चौथा सजा दिया, पांचवा बोल दे पांचवा सजा दिया, छठा सजा दिया, सातों आसमानों को सजा दिया। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला। अल्लाह सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। पता चला सजाना, सजाना घरों को सजाना, ये चरागा करना हजरत जिब्रील की सुन्नत है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तभी तो मेरे इमाम ने कहा अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है, बोल दो यार, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। बढ़े खत्म करें, सुनना चाह रहे हो? जल्दी बोलो, जल्दी। लब्बैक का नारा लगाएं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छा मजमा, सवा घंटा हो गया, छोड़ दो ना आप। अब सैयद साहब को सुनेंगे। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए। मगर कोई बात नहीं, मैं मेरी घड़ी के अनुसार बिल्कुल सवा घंटा हो गया। सुने मोहब्बत के साथ, अल्लाह आपको खुश रखे। मगर कोई बात नहीं, अगर आप अड़े रहे तो हम भी डटे रहेंगे। हाँ, अगर आप अड़ियल हो तो हम कोई पीछे थोड़ी हैं। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। उलमा बैठे हैं, अल्लाह उलमा की जमात को सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ, बता दे दाया का नाम। अल्लामा हकी ने लिखा खसाइस कुबरा में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने, अल्लामा हजर मक्की ने नेमत कुबरा में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने खसाइस कुबरा में, अल्लामा अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अखयार में, और किताबों के हवाले भी वो दे रहा हूँ जिसे सारे मकातिब फिक्र मानते हैं। सुने नबी का मिलाद, सुने अल्लाह ने ऐलान फरमाया हजरत जिब्रील अर्ज करते मौला कौन सी दाया का इंतजाम किया? सुन ले, याद कर ले। रब ने ऐलान फरमाया पहली दाई हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी दाई हजरत मरियम, सुभान अल्लाह। तीसरी दाई हजरत हाजिरा, सुभान अल्लाह। चौथी दाई हजरत आसिया, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील बड़े प्यार में कहते हैं मौला एक भी दुनिया में नहीं है। सुभान अल्लाह। बाबू इधर देखो ना यार, हम बड़ी मेहनत करने लगे, इधर देखें। अल्लाह एक भी दुनिया में नहीं है, सबका इंतकाल हो गया, सब अपनी अपनी कब्रों में आराम कर रही हैं। सुभान अल्लाह। कोई आम नहीं, कोई आम नहीं है। इन उलमा से पूछो, नबियों की माएं हैं। सुभान अल्लाह।
कई सौ साल का जमाना गुजर गया। अल्लाह ये तो अपनी अपनी कब्रों में सो रही हैं। मेरे रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? आज तो मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, आज मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। जाओ जाओ कब्रों पे जाओ, कब्रों पे जाके आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना, मेरा काम। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ए बाबू खैरियत है? किधर चले गए थे? बहुत देर में आए, हम तुम्हें याद कर रहे थे। ये भी दीवाना जानता हूँ मैं, बंदे को दीवाना है। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, मस्त मिजाज है, पगड़ी बांधी है, अजीब अंदाज है। खैर अल्लाह सलामत रखे। सुने मोहब्बत, हाँ उधर है, हम समझ रहे हैं। तवज्जो। हजरत जिब्रील कब्रों पे पहुंचे। अच्छा जुमला बदल के ना कह दूं? कारी जुबैर साहब जुमला बदल के ना कह दूं? हजरत जिब्रील मज़ारों पे पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ पहुंचे? मज़ार। भैया नबियों की माओं के मज़ार हैं यार, सुभान अल्लाह, नबियों की माओं के मज़ार हैं। कब्रों पे जाके आवाज लगाई। हजरत हव्वा खड़ी, हजरत हाजरा खड़ी, हजरत मरियम खड़ी, हजरत आसिया खड़ी, चारों खड़ी हो गई। बड़े प्यार में कहते जिब्रील कैसे आना हुआ? बोले हमने नहीं, रब ने बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज करती हैं मौला हुक्म फरमा दे। रब ने ऐलान फरमाया जाओ जाओ आमिना के घर चली जाओ। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। और एक जुमला रब ने ऐलान फरमाया जब आमिना के घर जाओ, आमिना तुमसे पूछे कौन हो, कहाँ से आई हो, तो ये मत कहना कि हम नबियों की माएँ हैं, बल्कि सर झुका के कह देना आमिना हम तेरी खातिमा बन के आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हजरत जिब्रील चारों को लेके चले, आमद सरकार है, तवज्जो है, चारों को लेके चले। और जैसे ही चारों को लेके चले तो रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील ठहरो, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मौला अब क्या? बोले 70,000 जन्नत की हूरें हो लेके जाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितनी भाई? कितनी? क्या करेंगे मौला? अल्लाह ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब की आमद होगी, ये हूरे नाते गुनगुनाएंगे, सुभान अल्लाह, नातों के तराने गुनगुनाएंगे। हजरत जिब्रील लेके चले। रब ने ऐलान फरमाया ठहरो जिब्रील, अभी 70,000 फरिश्ते और लेके जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने? मौला ये क्या करेंगे? अल्लाह ने ऐलान फरमाया पूरे नाते गुनगुनाएंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत बुलंद करें। सुभान अल्लाह। अच्छा सच बताना कि हम और आप कुछ और करते हैं जुलूस? बताओ भाई, हम भी तो यही करते हैं भाई, नारे लगाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाते पढ़ना। कितने हो गए? गुणा करो, कितने हो गए? 1,24,000। जल्दी बोले कितने हो गए? 1,24,000 प्लस 4 नबियों की माएँ भी हैं और सिपे सालार की हैसियत से नूरियों का बादशाह भी। सुभान अल्लाह। लेके चले इतना बड़ा नूरानी जुलूस, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब पूछ रहे तो कह रहे हैं जुलूस कहाँ से? सुभान अल्लाह। सरकार के घर जा रहे हैं, हजरत जिब्रील लेके जा रहे हैं। और क्या भाई ये लेके चले बैठी हैं। हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ती हैं नबी की माँ की पेशानी को। सुभान अल्लाह। हजरत हाजरा आगे बढ़ती हैं, लबों को चूमती हैं। हजरत मरियम आगे बढ़ती हैं, हाथों को चूमती हैं। हजरत आसिया आगे बढ़ती हैं, कदमों को चूमती हैं। सैयदा ने सर उठाया, बड़े प्यार में पूछा कौन हो, कहाँ से आई हो? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी मक्के में नहीं देखा। बड़ी हसीन हो, बड़ी जलील हो, बड़ी खूबसूरत हो, कहाँ की रहने वाली हो, अपनी जानकारी दो। चारों ने अपनी जानकारी दी, पहचान कराई, परिचय कराया। तो सैयदा बड़े प्यार में कहती तुम तो नबियों की माएँ हो, तुम मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, इज्जत का मकाम रखती हो, इसलिए कि तुम नबियों की माएँ हो। चारों एक ज़बान हो के बोली आमना मुबारक हो, मुबारक हो, हम तो आम नबियों की माएँ हैं,
तेरी गोद में रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला है। बहुत खूब, बहुत खूब। बोले बाकी कौन है? बोले बाकी सब जन्नत की हूरें हैं, सब मुबारकबादियां देने के लिए आई। अच्छा, सैयदा का बयान है, मैंने अपने घर में अपने बिस्तरे पे लेटी हूँ तो मैंने देखा कि अचानक मेरे घर में अजब अंदाज की मखलूक मैंने देखी। सुभान अल्लाह। मेरे आंगन में ऐसे उड़ रहे हैं परिंदे, अजब किस्म के परिंदे, बाजू सब्ज हैं, चोंचे लाल हैं, कुछ उसमें परिंदे हैं जिनके बाजू लाल लाल हैं, चोंचे सब्ज हैं, और मेरे बिस्तर पे ना हीरे मोती की बारिश कर रहे हैं। बोल दो यार सुभान अल्लाह। हीरे मोती बखेर रहे हैं। मैंने पूछा, मौला ये परिंदे मैंने आज से पहले अपने आंगन में नहीं देखे, अल्लाह ये कैसी खुशियां मना रहे हैं। रब ने ऐलान फरमाया, आमना आज हमसे न पूछो, परिंदों से पूछ लो। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ये तो बेज़बान है, मौला ये तो बोलते नहीं है। आवाज आई, आमना आज से पहले न बोले, मगर आज परिंदे बोलेंगे। हम समझ रहे हैं रात के 2 बजे के बाद का वक्त है, जज्बा ठंडा ही हो गया। समझ में आई हमने क्या कह दिया? कुछ नहीं आई, सरों से उतर गई। अल्लाह सलामत रखे आपको, खूब तरक्कियों से नवाजे। चलिए मैं बस क्लोज करता हूँ, लास्ट करता हूँ, इख्तिताम जुमले। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो फिर इससे आगे बात होगी। बस एक और मेरा पैगाम सुन ले कि हाथों में कड़ा ना पहना करें, ये बिल्कुल सख्ती के साथ हराम है, मना है। और अपने हाथों में कड़ा पहनना ये सख्ती से मना है, जंजीरें पहनना ये सख्ती से मना है। शरीयत का हुक्म तो 2 अंगूठी पहनने के लिए भी नहीं है। एक अंगूठी का भी हुक्म ये है कि अगर एक अंगूठी भी पहननी तो एक नग वाली पहन सकते हैं बस। हाथ में चैन की घड़ी ना बांधे। हुजूर आला हज़रत का ये साफ फतवा है, मकरूह तहरीमी है नमाज, इसे बांध कर नमाज जड़ से नहीं होती है। दोबारा पढ़ना यानी पलटाना नमाज का वाजिब है। तो ये चंद बातें मैंने आपको नसीहत की बताई हैं, इन बातों को आप समझ लें। बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट में इंशाअल्लाह अपनी बात को समेट रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मजमा कब तक सुनेगा, रात के 2 बजे हैं, जज्बात ठंडे हो जाते हैं। हमेशा मैं इसलिए कहता हूँ कि 11 बजे बैठाया करो ताकि जीते जागता माहौल हो तो कुछ सुनने को मिले। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी की अम्मी का बयान, मैंने परिंदों से पूछा, ओ परिंदों तुम्हें क्या हो गया? परिंदे कहने लगे, आमना मुबारक हो, तेरे घर में अल्लाह का आखिरी नबी जलवागर होने वाला है। सरकार की आमद हो गई। हमने सैयदा से पूछा, मक्के के औरतों ने पूछा किसे जन्म दिया? कोई कहता मेरा हीरा आया, कोई माँ कहती मेरा चांद आया, कोई कहता मेरे लख्त जिगर आया, मगर नबी की माँ कहती खरज मिन्नी लहू नूर, मेरे शिकम से एक नूर निकला और मैंने उस नूर के सदक़े में मुल्क शाम के महलों को अपने घर में बैठ के देख लिया। और नौजवानों, जब नबी के नूर के सदक़े में नबी की माँ के देखने का ये आलम है तो फिर खुद मेरे नबी के देखने का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की माँ से मक्के की औरतों ने पूछा, आमना जब तेरा लाल आया, ये जुमले बड़े गौर से, जब तेरा लाल आया तो तूने कैसा पाया? हाय हाय हाय, तेरा लाल आया तो कैसा पाया? सैयदा कहती हैं जब मेरा लाल दुनिया में आया मैंने पलट के गोद में उठाया। अरे यार कब बोलोगे, बोल दो ना। जब मेरा लाल दुनिया में आया मैंने पलट के गोद में उठाया, मैंने अपने लाल की तरफ देखा तो काना मकहूलन मदहूनन मखतूनन मसरूरन मगसूलन मुअत्तरन मुतहहरन काना साजिदा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, सरकार की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसाला। सुभान अल्लाह। अब आप नहीं समझे तर्जुमा, आप समझ गए, आपके लिए तर्जुमा। नबी की अम्मी कहती है मैंने अपने लाल को गोद में उठाया, तुम्हें कसम अगर ना मुस्कुराओ इस जुमले पे, मैंने गोद में उठाया, मैंने पलट के मुस्कुरा के देखा तो मैंने देखा कि आंखों में सुरमा लगा है, बालों में तेल लगा है। मैंने
नीचे की तरफ मेरी नजर जाती है तो मेरे नबी खतना किए हुए हैं, नाप कटे हुए हैं, गुस्ल किए हुए हैं, मुअत्तरन बिल्कुल पाको साफ, कान साजिदा। जब मेरा लाल दुनिया में आया अपनी पेशानी को सजदे में डाल दिया। माँ कहती है मेरे लाल ने पेशानी को सजदे में डाल के अपनी उम्मत को याद फरमाया। हर गली महकती है, हर मकाम महकता है, कौन आने वाला है, बोलिए मेरे साथ, कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। सरकार के दादा खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, बहुत खूब। अपने इमाम के शेर पे तकरीर का इख्तिताम। सरकार के दादा, ओ नौजवानों सुन लो, सरकार के दादा खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मैं तवाफ लगा तो मैंने देखा कि काबा गिर गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते थे झुक भी गया, मगर बात एक है काबा गिर गया। तो मैंने पूछा मौला, हजरत आदम से लेकर जो भी आया वो काबे को झुका, मौला ये काबा किसे झुका? बात समझ में आई है ना? ये काबा किसे झुका? आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब आज हमसे ना काबे से पूछो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, काबे से पूछो। अर्ज करते हैं मौला ये तो गार से और पत्थर से तैयार है, अल्लाह बेज़बान है, बोलता नहीं है। रब ने ऐलान फरमाया ओ अब्दुल मुत्तलिब आज से पहले ना बोला, मगर आज काबा बोलेगा, तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं गौर से सुन तो रज़ा, गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोज़ा, हाजियों शहन पढ़ लो रोज़ा देखो, काबा तू देख चुके, काबे का काबा दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे से आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, मुबारक हो, तुम्हारे पोते की शक्ल में तुम्हारे घर में अल्लाह का आखिरी नबी जलवागर हो गया। अच्छा एक बात उनसे बताओ दादा को पोता आया है, ईमानदारी से बताओ दादा उछल जाता है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब हुदूद हरम में सरकार के दादा को पता चला होगा मेरे घर में कोई आम नहीं, अल्लाह का आखिरी नबी जलवागर हो गया है, क्या रहा हो। मगर एक बात हजरत जिब्रील बड़े प्यार में कहते हैं मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर हो गया, तेरे महबूब की आमद हो गई, दुनिया में आ गया, तेरा महबूब दुनिया में आ गया। मौला जब किसी के यहाँ खुशी होती है, किसी के यहाँ खुशी होती है तो वो दुनिया वालों कुछ ना कुछ, दुनिया का माहौल है, दुनिया वालों को कुछ ना कुछ बांटता है। मौला तेरा महबूब दुनिया में आया, तू क्या दुनिया वालों को अता करेगा? सुभान अल्लाह। देहाती जबान में कह दूं मौला तू क्या बांटेगा? बात बता दें, बता दे कि छोड़ दें? जी बता दें। ना जाने दो, बोलते नहीं है तुम, अगले जलसे में बताएंगे। अरे जाने दो, बता दें। तो वुजू खाना बनवाओगे कहाँ? मौलाना के मन से। क्या बात है, तब बताएंगे। क्या बात, वुजू खाना बनवाओगे, जी। कल कयामत में अल्लाह का फजल हो गया तो ये वुजू खाना बचा के ले जाएगा। क्या बात है, हाँ ये वुजू खाना भी शहादत देगा, मरब्बा इन्होंने पैसे दिए थे। क्या बात है। अब ज्यादा हम कुछ नहीं कह रहे, थोड़ा थोड़ा नजराना लाके बैठो, जल्दी ला कर वुजू खाना बनेगा हजरत के यहाँ, जो भी आपके बस की हो, 150 500 मुट्ठी बंद करें, चुप दे जाएं, जल्दी जल्दी दे जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों वक्त आता है चला जाता है, कभी हक मिटा है ना मिटेगा।
तवज्जो है, हक के चर्चे हमेशा होते रहेंगे। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, दुआएं करना है। अल्लाह का फजल है कि हम मजहब इस्लाम की प्यार करने वाले हैं, मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, और पूरी दुनिया की नजरों में यही मजहब चुभा है। पूरी दुनिया की नजरों में यही मजहब चुभा है। जहाँ देखो, जिसको देखो पूरी दुनिया में सबका टारगेट मजहब इस्लाम, सबका टारगेट मजहब इस्लाम, सबका निशाना मजहब इस्लाम। एक बात कह के बात खत्म कर देता हूँ, चोर की नजर होती वहाँ है जहाँ माल होता। क्या बात है, क्या बात है। अगली बात नहीं कहता, बस इतने को समझ लेना, बात मुकम्मल हो जाएगी। चोर की नजर वही होती है जहाँ माल होता है। खाली कुठरिया में नजर नहीं होती है, जहाँ माल भरा होता है नजर उधर। अरे मुस्कुरा के बोल दो यार। सुभान अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इधर बाबू, तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, रोशन किताब। नूर से मुराद मेरे आपके नबी का नूर, किताब से मुराद अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान अज़ीम। बहुत खूब। अब एक आयत और सुनो, आज 4 आयतें पढ़ेंगे कुरान की, 4 आयत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। दूसरी जगह मेरे रब ने ऐलान फरमाया, वल फज्र। सुभान अल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, नौजवानों जरा इन बातों को ना चेहरों दिल में घुसाइए। चेहरों की तरफ आप देखिए, मेरे चेहरे की तरफ देखिए, फिर मजा आएगा। इधर देखे, ख्याल करें आप। अल्लाह ने क्या ऐलान फरमाया, वल फज्र। सब पढ़े, कुरान की एक आयत है, क्या है, वल फज्र। हाँ, वल फज्र, वल फज्र। कुरान के एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। सुभान अल्लाह। कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 हर्फ। हाँ, तो पढ़ ले, वल फज्र। कुरान अज़ीम की पूरी आयत है। अल्लाह ने 30वें पारे में सूरह फज्र की इब्तिदा में पहली आयत में रब ने ऐलान फरमाया, वल फज्र, मुझे फज्र के वक्त की कसम। सुभान अल्लाह। मैंने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला साल में 365 फजरें आती हैं, जनवरी में 30, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई, जून महीने में, अलग अलग महीनों में मौला फजरें आती हैं। साल में 365 फजरें आती हैं। अल्लाह कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? सुभान अल्लाह। नौजवानों जुमले पे गौर करें, कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? इधर देखें, रब ने ऐलान फरमाया, ना 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 ना, वो फजर 12 रबीउल अव्वल का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, फजर का वक्त करीब आ रहा है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, उस फजर की कसम कि जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या बात। रब ने प्यारे आका को कैसे वक्त में भेजा, कि रब ने प्यारे आका को अरे कैसे वक्त में भेजा। रात जाने वाली है, रात जाने वाली है, अरे दिन निकलने वाला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शकील साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। फिर ये भी पढ़ देते हैं, हारिस जुल्फ़िकार साहब, सबको पढ़ना। किसकी आमद आमद है, क्या बात। किसकी आमद आमद है, हर तरफ उजाला है। मुस्कुरा के पढ़ना है, 1 घंटा तकरीर करूंगा, लबों की मुस्कुराहट नहीं जाएगी। किसकी आमद आमद है, हर तरफ उजाला है, किसकी आमद आमद है, हर तरफ उजाला है। आमना के आंगन में, आमना के आंगन में, अरे फूल खिलने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई, सुभान
मेरे रब ने ऐलान फरमाया उस वक्त की कसम, उस फजर की कसम जिस फजर में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे। आओ नौजवानों तसल्ली से जुमले सुनो, मजा आएगा, बहारें आएंगे। मेरे रब ने एक मकाम पे और ऐलान फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ महबूब हर आने वाली घड़ी पिछली से बेहतर होगी। भाई कारी जुल्फ़िकार साहब, एक दौर वो था, अब से 100 साल पहले का वक्त उठाइए, पूरे इलाके में 1-2 मिलाद का जलसा होता था। 1-2 मिलाद का जलसा, लोग जाते थे 20-20, 25-25 किलोमीटर बैलगाड़ियों से सफर करके। मिलाद का जलसा अल्लाह का फजल है, अल्लाह का बड़ा करम है। हर गांव में जितने महल्ले होते हैं, हर महल्ले में नबी के मिलाद का जलसा सजा। ये सरकार की विलादत का जब महीना आता है, रब की इज्जत की कसम, मैं सच बात करने लगा हूं, अगर गांव में 8 महल्ले हैं तो हमने 8 नबी की मिलाद के जलसों को सस्ते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पता चला अल्लाह ने ऐलान फरमाया ऐ महबूब हर आने वाली घड़ी पिछली से बेहतर होगी। अल्लाह समझ में आ गई ना? अब चलते हैं मौजू की तरफ। एक आयत हो, बात नूर की चली। नौजवानों में आज तुमको कुछ देना चाहता हूँ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया वसिराजम मुनीरा, वसिराजम मुनीरा। सुभान महबूब तवज्जो, देखिए क्या 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 खिताब फरमाया अपने महबूब से। ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा चिराग? साहब के पास में चिराग, लो ये चिराग प्रैक्टिकली तो अब जितने कमेटी वाले जितने इधर बैठे हैं, तसव्वुर की दुनिया में 1 करोड़ मजमा समझिए। फरिश्ते भी तो आए हैं ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 करोड़ मजमा है। कितना आया? एक चिराग हजरत के पास में। मैंने कहा हजरत जी ये चिराग मेरा जला दो, चिराग जला दिया। आप गए हजरत मेरा चिराग जला दो, जला दिया। तीसरा चौथा, सच बताना एक चिराग से 1 करोड़ चिराग जल गए। एक चिराग 1 करोड़ से 1 चिराग से 1 करोड़ चिराग को रोशनी मिल गई, उन्हें उजाला मिल गया। नौजवानों भटपुरा वालों, हजरत के चिराग में कुछ कमी? इतने चिरागों को रोशनी मिल गई, इससे कुछ कमी? ये तो पूरा जल रहा है ना जैसे चल रहा था। इसकी चमक में कोई कमी, इसके उजाले में कोई कमी, कोई फर्क कुछ नहीं। जितना था पहले इतना ही जल रहा है 1 करोड़ को जलाने के बाद। मगर ये दुनिया का चिराग है, तवज्जो, ये दुनिया का चिराग है। अल्लाह ने अपने महबूब से खिताब फरमाया ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ मदीने की बात करते हैं, तसव्वुर की दुनिया में मदीने की सैर करते हैं। एक बात अचानक मेरे जहन में आई, मेरे करीम आका के गुलाम, जब नूर की बात आई तो सुने, मेरे करीम आका के गुलाम मदीने से 10-5 किलोमीटर फासले पर रहने वाले के नाना की बात चली है, तवज्जो। मदीने से 10-5 किलोमीटर देहात में रहने वाले हैं, आका का कलमा पढ़ने वाले हैं, आका से मोहब्बत करने वाले हैं, आका के गीत गाने वाले हैं। मदीने में हाजिर होते हैं, आका से मुलाकात के लिए आते हैं, मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं। जोहर की नमाज की तैयारी आ रही है। सुभान अल्लाह। कौन सी नमाज की तैयारी है? पिछले वाले बोले कौन सी नमाज की? जोहर की नमाज मेरे आका की इक्तदा में अदा करते हैं। आका की इक्तदा में अदा करने के बाद मेरे करीम आका जाने कायनात मस्जिद नबवी के चबूतरे पे जलवाबार है। दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, आका से बातें हो रही हैं। सारे मेरे नबी के गुलाम आका के रुखे ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं, आका के चेहरे को टिकटिकी बांध के दीदार कर रहे हैं। वक्त गुजरता चला जाता है, असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज से फारिग होते हैं। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज के बाद फिर सारे के सारे मेरे नबी के यार उधर ही बैठे हैं। नबी के गुलाम आका के रुख ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं। ओ भटपुरा के जिंदा दिल लोगों, आजू बाजू से आने वालों, नबी के गुलामों, जरा तसव्वुर की दुनिया में सोचो कितना हसीन वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा जब हसनैन का नाना
जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुखे ज़ेबा होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना प्यारा तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, प्यावर की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बात ध्यान में रखनी है। कैसा चिराग बना के भेजा है? रोशन चिराग। हमारे नबी को कैसा चिराग बना के भेजा है? रोशन चिराग। ज़हन हाजिर रखिए। कौन सी नमाज का बात का वक्त है? मगरिब की नमाज। मगरिब की नमाज हो गई। मगरिब की नमाज के बाद सारे गुलाम उधर ही बैठे हैं। आका के चेहरे को तक रहे हैं। ईशा का वक्त हो गया। ईशा की नमाज तैयारी करते हैं। सारे के सारे नबी के सहाबा आका की इब्तिदा में नमाज़ें ईशा को अदा करते हैं। ईशा को अदा करने के बाद तवज्जो, बड़े प्यार के जुमले आका की बारगाह में होती। हाथ के नबी के गुलाम, नबी के सहाबी, देहात के रहने वालों, तवज्जो है ना आप लोगों की? देहात के रहने वाले आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। अब ज़हन हाजिर रखना है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, आका उजाले का इंतजाम ना है, या रसूल अल्लाह घर जाना है। जुमले पे गौर करें। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, आका रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। सुभान अल्लाह। बहुत क्या बात है, हक है। कैसा है? तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। सुभान अल्लाह। अब इधर देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ज़हन हाजिर रखे। मेरे करीम आका ने इधर देखा, मेरे करीम आका ने इधर देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया। सुभान अल्लाह। क्या उठाया? खजूर की लकड़ी को उठाया। बहुत खूब। मेरे आका ने ऐसे दस्ते कर्म लगाया। मुझे ऐसे लग रहा आपकी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया थोड़ा तो बोल दो, जरा रिस्पांस मिलना चाहिए। मेरे आका ने ऐसे दस्ते कर्म लगाया, देखते ही देखते इस लकड़ी में नूर आया। सुभान अल्लाह। आका ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे गुलाम ये बता क्यों घबरा? सुभान अल्लाह। आका ने इस लकड़ी को अपने गुलामों को अता कर दिया। मेरे आका ने फरमाया, जाओ इसके उजाले में अपने अपने घर चले जाओ। मेरे आका के गुलाम इसी लकड़ी के उजाले में अपने अपने घर की तरफ सफर शुरू करते हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिस मकाम को मैं और आप अपनी भाषा में दो राह कहते हैं। सुभान अल्लाह। दो राह कहते हैं, आधो को इधर, आधो को इधर। लकड़ी ऊंचा बोलते हैं, लकड़ी एक है, रास्ते अब इधर वाले लेके जाते हैं तो इधर वाले झगड़ा करेंगे, इधर वाले लेके जाते हैं इधर वाले। मगर जमात झगड़ा करने वालों की नहीं थी। जमात दिलों को तोड़ने वाली नहीं थी, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली जमात। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम उसी मकाम पे खड़े हैं, उसी जगह खड़े हैं। एक नबी के बूढ़े सहाबी आगे बढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी को और उठाया। तवज्जो है? जी जी। ज़हन देखिए नबी के सहाबा का। एक लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब तो बोलना चाहिए था, अब तो बोलना चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लकड़ी को उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया जिस लकड़ी को मेरे आका ने मदीने में बैठ के चमकाया। सुभान अल्लाह। बस उसी लकड़ी पे टच करना था, उसी पे लगाना था कि देखते देखते उस लकड़ी में भी नूर आ गया। सुभान अल्लाह। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, चमक तो जैसे पाते हैं सब पाने वाले। पढ़िए मेरे साथ, चमक तो जैसे पाते हैं सब पाने वाले,
चमका चमकाने वाले सुभान अल्लाह ते चमकाने वाले हक है सुभान अल्लाह ज़हन हाजिर है। जी जी अल्लाह ने ऐलान फरमाया वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा है। अच्छा ये बताएं हमें 35 मिनट हो गए, बात खत्म कर लें। हमने पूछा था कि 10-20 मिनट के बाद आपसे पूछेंगे। जी जी अब आपका ज़हन क्या कह रहा है ये बताइए। 35, 36, 37 मिनट हो गए मेरी घड़ी के मुताबिक। 40 मिनट होने के करीब में सच बताना सुनना चाहते हैं? पक्का हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनना चाहता। पक्का है कि कच्चा? होश है कि जोश है? होश नहीं है जोश है। सारी दुनिया नींद आ गई है सबके लिए, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह सुभान अल्लाह वाह बहुत आप है ना सदर साहब बैठे तो सब बैठे। अल्लाह खुश रखे सलामत रखे। बात आगे बढ़ती है। ए बाबू ए बेटा बैठ। ज़हन को बना के रखे, थोड़ी देर और सुन ले, मजा आएगा। बाहर क्या बात है। सरकार की आमद शुरू हो रही है और हम आमद यहाँ से शुरू करते हैं। सरकार का नूर सबसे पहले किसे मिला? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। सुभान अल्लाह। सबसे पहले किसे मिला? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। आका ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे आका ने एक जगह ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल रूहि वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले ये नूर किसे मिला? सबसे पहले ये नूर हजरत आदम को। मगर अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ पूरे मजमे से। इंसान कितनी चीजों से बना? 4 चीजों से। जी कितना? 4 चीजों से। जरा पिछले वाले भी बोले इंसान कितनी चीजों से बना? याद रख लेना कितनी चीजों से। अल्लाह ने इंसान को 4 चीजों से साफ बनाया। आग, पानी, मिट्टी, हवा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी चीजें याद रहेंगी ना? ए बाबू भैया बैठो यार, डिस्टर्ब ना करो। तकरीर करना को आसान खेल नहीं है, बैठ जाइए। अफरा तफरी का माहौल में हमसे तकरीर नहीं होती, बैठे। हम जहन दे रहे हैं आपको, कुछ बताना चाह रहे हैं। कितनी चीजों से? 4 चीजों से। आग, पानी, मिट्टी। याद रहेगा ना? कोरोना काल में सबने देखा है कि दवा कम हवा ज्यादा। ऐसे ही हुआ कि नहीं है? और जिसे इसका उल्टा साहब के दवा ज्यादा हवा कम। क्या बात कही है हजरत ने? गया तवज्जो है, बात सच्ची है कि वो गया। मगर इंसान बना 4 चीजों से। फिर याद कर लो, आग, मिट्टी, हवा। अब ज़हन हाजिर रखें। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी मेरा नूर था। बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं। आग भी ना थी मेरा नूर था, पानी भी ना था मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी मेरा नूर था, हवा भी ना थी। अगला बात तो पूरी कर लो। हवा भी ना थी मेरा नूर था। पता चला चारों में कुछ भी ना था, उससे पहले आमना के चांद का नूर था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग कह
कहते हैं हमारे जैसे, मैंने कहा मैं नादान, तू तो मिट्टी से बना है, आग से बना, पानी से बना, हवा से बना। मेरे नबी कहते हैं, कुरान यही कहता, हदीस यही कहती, दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस यही कहता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए, वहाँ रिसर्च सेंटर है, जाकर देख लो, वो लोग भी यही कहते हैं इंसान 4 चीजों से बना। मेरे आका ने फरमाया चारों में एक का भी वजूद नहीं था, उससे पहले मेरा नूर था, उससे पहले मेरा नूर था। तो पता चला हम खाकी बशर, मेरे नबी नूरी बशर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बताएं हमारे नबी कैसे बशर? नूरी बशर। हम कैसे? खाकी बशर। तो पता चला हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं। हसनैन के नाना, हसनैन के नाना का कोई जवाब नहीं। पूरी कायनात में कोई ऐसा है ही नहीं, और आता भी कैसे जब रब ने बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। अब चले, सबसे पहले किसे मिला? हजरते आदम अलैहिस्सलाम को। अब ये नूर मिला, अब सरकार का नसबनामा सुन ले, उधर से कड़ी जोड़ देते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पढ़ दे सरकार का शजरा। जी 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 जी। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है। अब सबसे पहले मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला। नौजवानों सुने, आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है ये नूर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुश्ते अनवर से जुदा होता है। अब किसे ये नूर मिलता है? आओ मैं सारे नाम आपको बताए देता हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत अच्छा अच्छा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह। अच्छा इतना और बताओ, तुम लोग इधर वाले हमारे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। बोल दो ना, तुम अभी बोल दो जरा, है ना, जरा सुन ले मोहब्बत के साथ। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि आप अपने दादा के 5 के नाम बता दो, 5 दादाओं के नहीं बता सकते। और अल्लाह का फजल है, कारी साहब बैठे हैं मिंबर नूर पे, मैं सीना चौड़ा करके ये बात कहता हूँ, अगर ये शजरा भारत में सबसे पहले किसी ने पढ़ा है तो ये शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा, जिसने नकलें की हैं सब बाद में की हैं। आओ सुने मोहब्बत के साथ, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। काउंटिंग करें, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, मुस्कुरा के बोल दो यार, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम, खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, 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 मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, हाथ उठा के, हाथ उठा के। कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सरकार की आमद, पुरनूर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न आमद रसूल, माह रबीउल अव्वल, अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला हुजूर का शजरे नसब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। बैठे। हाशिम नबी के परदादा, मेरे साथ बोलना है, हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सगे दादा, मुस्कुरा के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, एक आवाज आनी चाहिए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। भी तो हम पूरी दुनिया में सीना चौड़ा करके ऐलान करते हैं, फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए कि फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, तुम भी बोल लो, मिल गए मुस्तफा, और क्या किसे मिला, हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला से सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा को मयस्सर हुआ। नबी की माँ का बयान है, 9 महीने का ज़माना, तवज्जो है, पहले दिन से लेके 9 महीने के लास्ट तक कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी, कभी कोई गिरानी मुझे महसूस न हुई। हर महीने कोई ना कोई नबी आता, मुबारकबादियाँ दे के चला जाता। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। रात के 12 बजे के बाद बड़े प्यार के जुमले। अब किताबों के हवाले, अल्लामा अब्दुल मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब खसाइश कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में नबी का मीलाद तहरीर फरमाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, हमारे सुन्नियों का कोई मुसन्निफ, कोई राइटर ऐसा है ही नहीं कि जिसकी किताब में नबी का मीलाद ना हो। इसलिए कि सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कि खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, तो आका का मीलाद होता रहे। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी की अम्मी का बयान रात के 12 बजे के बाद, कब कितना टाइम, अल्लामा रात ढलने के बाद, बात एक ही, रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया। अल्लाह खुश रखे, चचा भी बैठे हैं, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। रात के 12 बजे के बाद, रात के ढलने के बाद दर्द विलादत, तवज्जो है, दर्द मीठा मीठा, इधर देखकर मीठा मीठा दर्द। मेरे आपके घरों में बच्चे को जन्म होता है, सबके घरों में, अल्लाह करे जिनके घर में नहीं हो उनके घर में भी अल्लाह बच्चे दे दे। तवज्जो है ना, सुने। तो जब बच्चे की विलादत होती है तो माँ को इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती है, जैसे 32 हड्डियां जिंदा इंसान की एक साथ में तोड़ी जाए। एक हड्डी टूट जाए कितना दर्द, 32 को तोड़ दिया जाए तो कितनी तकलीफ होगी। मगर मैं आपको क्या देने लगा हूं, ये मेरे आपके घरों में जब माए बच्चों को जन्म देती इतनी तकलीफ होती है, इतना दर्द होता है। नौजवानों इधर देखकर, इधर मेरे चेहरे को देखा, एक एक पॉइंट देने लगा, इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती है। मगर मेरे नबी की माँ का बयान है, जब मेरे लाल का दर्द ना शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो आम औरत को जब बच्चे का दर्द होता है
इतनी उलझन सवार होती है, जो जहन में होता है भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ का बयान है, जब मुझे दर्द होना शुरू हुआ तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। यार नबी की माँ का भैया तवज्जो है ना, बाहर आएंगी। सरकार के वालिद कितने पहले इंतकाल कर गए थे? 6 महीने पहले। कितने दिन पहले? 6 महीने पहले। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, जब सरकार के वालिद का इंतकाल। अच्छा बात और लो नौजवानों सुन लो, एक नुक्ता और दे देता हूँ आपको। बाबू जा रहे हो? बैठ जाओ। हम रोज नहीं आएंगे, हमें बुलाने में पैर घसीट जाते हैं लोगों के, तो बैठ जाओ। जब आए हैं तो ये हमारे कारी साहब की मोहब्बत है। अर्ज करने लगा। अच्छा, जितने नबी दुनिया में आए, चैलेंज है मेरा, किसी भी किताब को उठा लो, अल्लाह ने एक भी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा। एक भी नबी को अल्लाह ने यतीम बनाकर नहीं भेजा, मगर हमारे नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा। तवज्जो है, गौर करें। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इसलिए मैं अरबों खरबों की तादाद में अपने महबूब की उम्मत में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब उन बच्चों को अपनी यतीमी, अपनी बेबसी, अपने हालात पे रोना आएगा तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर लेंगे। बड़ी बात। दूसरा नुक्ता, अगर कोई भाई पैदा हो जाता, बहन पैदा हो जाती, मेरे नबी कहते मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल कहो, मुझे अल्लाह का आखिरी नबी मानो। बहन खड़ी हो जाती, भाई खड़ा हो जाता, कह देते बराबरी का हक रखता हूँ। जिस माँ से तुम पैदा हो उसी से मैं हूँ, जिस बाप ने तुम्हें जन्म दिया, जिस बाप से तुम पैदा हो उसी बाप से मैं पैदा हूँ। जिस माँ के पेट में तुमने कदम फैलाया उसी माँ के पेट में मैंने भी कदम फैलाया। मैं क्यों मानूं? मैं तो तुम्हारे बराबर हूँ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मुझे पसंद ही नहीं कि दुनिया में कोई मेरे महबूब की बराबरी करने वाला आए, इसलिए मैंने अपने महबूब के वालिद को पहले उठा लिया। अच्छा, आज चुकंदर बराबरी कर रहा है, हाँ मुल्ला जी बराबरी कर रहा है मेरे जैसे। खरबूजा मौसम देख के बदल जाता है, तवज्जो है, नरम गरम देख के बदलता। बात समझ में आ रही ना सबके? अल्लाह खुश रखे। नौजवान समझ के तो सब समझ के। नबी की माँ का बयान, तवज्जो। सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, आने के बाद अर्ज करती हैं, मेरे सरताज मक्के के हालात अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले, तू तो औरत है, तू औरत जात है, आमना से जाके मना कर दे, आमना को जाके समझा दे। तवज्जो है। सरकार की दादी कहती है, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं सरकार, तवज्जो, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाता हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, ऊंचा बोलते हैं, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत न होती, मेरी हिम्मत न होती मैं कुछ बोलूं। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, और छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। जुमलों पे तो सरकार की दादी कहती है, आप चले जाओ, आप जाके मना कर दो, आप जाके समझा दो। तो सरकार के दादा जाते हैं और जाने के बाद क्या कहते हैं मालूम है? बड़े प्यार में कहते हैं, ओ बेटी आमना, क्या जुमला है, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। बेटी मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, मक्के का एक चालो चलन है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। बेटी तू नए कपड़े न
पहन, तवज्जो है बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाया कर। नबी की मां रोने लगी, सैयदा अश्कबार रोते रोते अर्ज करती, जुमले सुनो नौजवानों, रोते रोते अर्ज कर दिया, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, मुझे पेड़ पौधों से, मुझे पहाड़ों से, मुझे बूटों से, मुझे पत्थरियों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आवाज आती है? अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। ऊंचा बोल के बताएं क्या आवाज आती है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा सलाम पढ़े तो पेट में दर्द। हमारी मस्जिदों में सलाम हो, मदरसों में सलाम हो, रबीउन नूर का अच्छा घर हम सजा रहे, पेट में उसके दर्द हो रही है। आज घर सजाना भी साबित कर दूं, साबित कर दें घर सजाना। अच्छा अल्लाह का बड़ा एहसान है अरे जुबैर साहब, इस महीने में सुन्नी का घर जगमगाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस महीने में सुन्नी का घर जगमगाता है और मुनाफिक का घर बुस जाता है। पता नहीं क्या बोलते हैं जब सब्जी खराब हो जाती, क्या बोलते हैं आपके इलाके में? सड़ गई। मैं इतना भोंडा जुमला बोलना नहीं चाह रहा था, मगर आपने बुलवा दिया। तवज्जो है, उसका घर सड़ गया, उसका घर सड़ गया, और सुन्नी का घर, सुन्नी की मस्जिद, सुन्नी का मदरसा, हमारे मज़ार, हमारे दरो दीवार, जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की अरे किस्मतें बदलते। अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत 1 घंटा हो गया, खत्म करें? बोले सुनना चाह रहे हो? जी पक्का? जरा बोले सुभान अल्लाह। आगे वाले बोले या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। अल्लाह सलाम। इस गांव में तो कई साल पहले हमें आ जाना चाहिए था, बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह सबको शाद आबाद रखे, बच्चों की कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। सुने जुमलों पे गौर करें, बहारें आएंगी, मजा आएगा। रात के 12 बजे के बाद, कितने बजे के? 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू, दर्द ज़े शुरू। नबी की अम्मी कहती है मेरे घर में कोई नहीं, मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के तवाफ के लिए घर से निकल गए। सुभान अल्लाह। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो पहले अब मैं इस दर्द को बयान करूं तो करूं किससे? मेरे नबी की माँ का बयान है। रात के सन्नाटे में मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। सुभान अल्लाह। खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। दाया समझते होंगे ना आप लोग? दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी के रिश्तेदार खातून रात के सन्नाटे में, रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में मक्के में जाती है। जाने के बाद पहली दाया के घर पहुंची, चलो आमना के घर चलो, अब्दुल्ला के घर चलो। पहली दाया ने मना कर दिया। सुभान अल्लाह। क्या किया? मना कर दिया। दूसरी दाया के घर पहुंची, दूसरी दाया ने भी मना कर दिया। तीसरी दाया के घर पहुंची, तीसरी ने मना कर दिया। चौथी दाया के घर पहुंची, चौथी ने भी मना कर। वाह भाई। चारों दाया ने मना कर। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून बड़े प्यार में कहती हैं, सैयदा बड़े प्यार में कहती हैं, ये तो बताओ कि बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला है, तुम चलती क्यों नहीं हो? चारों दाया एक जबान हो के बोली कि बच्चा दुनिया में आने वाला है, उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। बहुत को नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सरकार की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब तकरीर चढ़ रही है, मजा आएगा। चढ़ रही है, देखे ख्याल कर। मक्के के दाया ने मना कर दिया, इधर देखे, इधर भैया बाबू बैठ जाए ना, कहाँ जा रहे हैं तुम, कहाँ जा रहे हो, बैठो बैठो बैठो। अच्छा होता ही है हमारे साथ, हमें लोग तबर्रुक समझ के बचा के रखते हैं। बोले इसे लाना 1 बजे के बाद, हालत जलसे हमारी कुर्बानी होती है। तवज्जो है, कुर्बानी का हमें बकरा बनाते हैं, आराम का हमें पहुंचा देते हैं और कहते हैं कि लास्ट में रखिए, मौलवी साहब को लास्ट में बचा के रखिए। मगर हम कभी गुस्सा नहीं होते, हम खुश होते हैं कि इसलिए कि ये मकाम हासिल करने के लिए बड़ी मेहनतें करनी पड़ती क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस मकाम पे आने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ी मंजिलों को तय करना पड़ता है, तब आना पड़ता है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, शकील अहमद रज़वी रात के 4-4 बजे भी जब खिताब करता है तो मुझ में ठाटे मारता है। सुभान अल्लाह। रंग अलग होता है मोहब्बत के साथ। चारों दाया ने मना कर दिया, कहने लगे बाप है नहीं। सादे जुमलों में आपको देहाती जुमलों में बता दूं, बाप है नहीं, पैसा कौन देगा, दौलत कौन देगा, इनाम कौन देगा। इनाम के लालच में, पैसे के लालच में, दौलत के लालच में मक्के की दाया ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पलट के आती है, सारा हाल आमना को सुनाती है, सारी बातें सैयदा को बताती है। पहला तो ये गम, इसीलिए तो हम कहते हैं कि यार 11 बजे बैठा दिया करो, 12 बजे के बाद 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे, जलाली बहुत थे, बीच मजमे से एक शख्स खड़ा हुआ, बोले जैसे उधर से खड़ा हुआ तो मौलवी साहब जलाली थे, बैठ गए। थोड़ी देर के बाद फिर उठा, मौलवी साहब ने फिर देख लिया, बैठ गया। अब 10 मिनट हुए, मौलवी साहब ने जैसे गनालिया अपनी गर्दन इधर घुमाई तो उसने सोचा कि अब मौका बहुत अच्छा है, जल्दी से निकले। मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई, मौलवी साहब ने कहा बैठ। अब तकरीर खत्म, सलाम दुआ सब हो गए सैयद साहब और सब जाने लगे तो मौलवी साहब का इत्तेफाक से रास्ता इधर ही से था। मौलवी साहब जब ए बेटा सब चले गए, इस तकरीर में बहुत जल्दी जा रहे थे, काहे ना जा रहे हो? बोले मौलाना खैरियत दीजिए, मैं अपने घर चले जाओ। बोले बात क्या है? बोले जिस लिए हम जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। देखो भटपुरवा वालों, हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। ये 2 बजे के बाद 2 बजे के बाद चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाओ, मगर आप लोग खिल रहे हैं, अल्लाह खुश रखे। शायद मुबारकबाद के काबिल नौजवानों, भटपुरा वालों, जलसा आप तक कामयाब है 100%। हाथ उठा के बोलो, लहरा के बोलो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या मजमा है, अल्लाह खुश रखे। सुने मोहब्बत के साथ सारा हाल आमना को बताया। अच्छा सैयदा को पहला ये गम के शोहर का साया नहीं है, दूसरा ये गम के औरतों ने मना कर दिया मेरे हालात की वजह से। तो नबी की अम्मी रोने लगी, क्या करने लगी? रोने लगी। सैयदा की आंखों से आंसू छलक गए। अच्छा एक बात बताओ भटपुरा वालों, इंसान जब ज्यादा टेंशन में होता है, सच बताना, तो उस वक्त इंसान का सर पकड़ के नहीं बैठता। नबी आंसू बह रहे हैं, रो रही हैं। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, अल्लाह तेरा यार दुनिया में आने वाला है। रब्बा मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आ जाना हजरत को आप लोग तो यहीं खड़े रहो तो अच्छा लग रहा है, जैसे पहले खड़े थे तब खड़े रहो तो अच्छा लगेगा। अल्लाह खुश रखे। बैठो 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 बैठो।
अल्लाह सलामत रखे और खैरियत है ना, सब ठीक है, अल्लाह शाद आबाद रखे। सुने तवज्जो तवज्जो तवज्जो। हजरत जिब्रील क्या अर्ज करते हैं, देखो बात फिसल गई भाई। मैं चाहता हूं कि एक एक बच्चे की मेरी तकरीर में शिरकत होनी चाहिए, जहन इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मौला तेरे महबूब की आमद की घड़ी है, तेरा महबूब दुनिया में जलवगर होने वाला है। अल्लाह मक्की की सारी दाएं ने मना कर दिया, सारी दाएं ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। बात छोटी है कि बड़ी है? आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के बोले, मौला क्यों ना आने दिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील पलट के बोले, मौला फिर तू इंतजाम फरमा दे, फिर तू इंतजाम कर दे। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम, इशारे की ज़बान में इंतजाम हो गया। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला बेकरारी बढ़ रही है, बहुत खूब। अल्लाह मेहमान की आमद है, नया मेहमान दुनिया में जलवगर होने वाला है। अल्लाह तेरा आखिरी नबी दुनिया में मबऊस होने वाला है। अल्लाह जरा ये तो बता दे, कौन सी दाया का इंतखाब किया? रब ने ऐलान फरमाया, जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। मौला कौन सी दाया? रब ने ऐलान फरमाया, जिनके हाथ भी पाक, जिनकी जबान भी पाक, जिनका पूरा बदन पाक, यहीं तक नहीं बल्कि जिनका अकीदा भी पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सुने, हजरत जिब्रील कहते हैं, रब्बा जल्दी नाम बता दे, मौला जल्दी नाम बता दे। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला महबूब की आमद होने वाली है, हमने पहले आसमान को सजा दिया। जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा, पहले आसमान को सजा दिया, दूसरा सजा दिया, तीसरा सजा दिया, चौथा सजा दिया, पांचवा बोल दे, पांचवा सजा दिया, छठा सजा दिया, सातों आसमानों को सजा दिया। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला। अल्लाह सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। पता चला सजाना, सजाना घरों को सजाना, ये चरागा करना हजरत जिब्रील की सुन्नत है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है, बोल दो यार, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। बढ़े, खत्म करें। सुनना चाह रहे हो? जी जल्दी बोलो, जल्दी। लब्बैक का नारा लगाएं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सुभान। बहुत अच्छा मजमा, सवा घंटा हो गया, छोड़ दो ना आप। अब सैयद साहब को सुनेंगे। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए। मगर कोई बात नहीं, मैं मेरी घड़ी के अनुसार बिल्कुल सवा घंटा हो गया। सुने मोहब्बत के साथ, अल्लाह आपको खुश रखे। मगर कोई बात नहीं, अगर आप अड़े रहे तो हम भी डटे रहेंगे। हाँ, अगर आप अड़ियल हो तो हम कोई पीछे थोड़ी हैं। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। उलमा बैठे हैं, अल्लाह ने उलमा की जमात को सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ, बता दे दाया का नाम। अल्लामा हजी ने लिखा खसाइस कुबरा में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने, अल्लामा हजर मक्की ने नेमत कुबरा में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने खसाइस कुबरा में, अल्लामा अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अखयार में, और किताबों के हवाले भी वो दे रहा हूं जिसे सारे मकातिब फिक्र मानते हैं। सुने नबी का मिलाद, सुने। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, हजरत जिब्रील अर्ज करते, मौला
कौन सी दाया का इंतजाम किया? सुन ले, याद कर ले। रब ने ऐलान फरमाया पहली दाई हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरी दाई हजरत मरियम, सुभान अल्लाह। तीसरी दाई हजरत हाजिरा, सुभान अल्लाह। चौथी दाई हजरत आसिया, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील बड़े प्यार में कहते हैं मौला एक भी दुनिया में नहीं है। सुभान अल्लाह। बाबू इधर देखो ना यार, हम बड़ी मेहनत करने लगे, इधर देखो। अल्लाह एक भी दुनिया में नहीं है, सबका इंतकाल हो गया, सब अपनी अपनी कब्रों में आराम कर रही हैं। सुभान अल्लाह। कोई आम नहीं है, कोई आम नहीं है। इन उलमा से पूछो, नबियों की माएं हैं। सुभान अल्लाह। कई सौ साल का जमाना गुजर गया, अल्लाह ये तो अपनी अपनी कब्रों में सो रही हैं। मेरे रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? आज तो मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, आज मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। जाओ जाओ कब्रों पे जाओ, कब्रों पे जाके आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना, मेरा काम। अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। ए बाबू खैरियत है? किधर चले गए थे? बहुत देर में आए, हम तुम्हें याद कर रहे थे। ये भी दीवाना जानता हूँ मैं, बंदे को दीवाना है। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। मस्त मिजाज है, पगड़ी बांधी है, अजीब अंदाज है। खैर अल्लाह सलामत रखे। सुने हाँ उधर है, हम समझ रहे हैं। तवज्जो। हजरत जिब्रील कब्रों पे पहुंचे। अच्छा जुमला बदल के ना कह दूं? कारी जुबैर साहब जुमला बदल के ना कह दूं? हजरत जिब्रील मज़ारों पे पहुंचे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ पहुंचे? मज़ार। भैया नबियों की माओ के मज़ार हैं यार। सुभान अल्लाह। नबियों की माओ के मज़ार हैं। कब्रों पे जाके आवाज लगाई, हजरत हव्वा खड़ी, हजरत हाजरा खड़ी, हजरत मरियम खड़ी, हजरत आसिया खड़ी, चारों खड़ी हो गई। बड़े प्यार में कहते जिब्रील कैसे आना हुआ? बोले हमने नहीं, रब ने बुलाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्ज करती हैं मौला हुक्म फरमा दे। रब ने ऐलान फरमाया जाओ जाओ आमिना के घर चली जाओ। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। और एक जुमला रब ने ऐलान फरमाया जब आमिना के घर जाओ, आमिना तुमसे पूछे कौन हो, कहाँ से आई हो, तो ये मत कहना कि हम नबियों की माएं हैं, बल्कि सर झुका के कह देना आमिना हम तेरी खातिमा बन के आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हजरत जिब्रील चारों को लेके चले, आमद सरकार है, तवज्जो है, चारों को लेके चले। और जैसे ही चारों को लेके चले तो रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील ठहरो, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मौला अब क्या? बोले 70,000 जन्नत की हूरें और लेके जाओ। क्या बात है? सुभान अल्लाह। कितनी भाई? कितनी? क्या करेंगे मौला? अल्लाह ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब की आमद होगी, ये हूरे नाते गुनगुनाएंगे, सुभान अल्लाह, नातों के तराने गुनगुनाएंगे। हजरत जिब्रील लेके चले, रब ने ऐलान फरमाया ठहरो जिब्रील, अभी 70,000 फरिश्ते और लेके जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला ये क्या करेंगे? अल्लाह ने ऐलान फरमाया पूरे नाते गुनगुनाएंगे, ये नारे तकबीर नारे रिसालत बुलंद करेंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा सच बताना कि हम और आप कुछ और करते हैं जुलूस? बताओ भाई, हम भी तो यही करते हैं भाई, नारे लगाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाते पढ़ना। कितने हो गए? गुणा करो, कितने हो गए? 1,24,000। सुभान अल्लाह। जल्दी बोले कितने हो गए? 24,000 प्लस 4 नबियों की माएं भी हैं और सिपे सालार की हैसियत से नूरियों का बादशाह भी। सुभान अल्लाह। लेके चले इतना बड़ा नूरानी जुलूस, सुभान अल्लाह। क्या बात है? सुभान अल्लाह। अब पूछ रहे तो कह रहे हैं जुलूस कहाँ से? सुभान अल्लाह। सरकार के घर जा रहे हैं, हजरत जिब्रील लेके जा रहे हैं। क्या बात और क्या भाई ये लेके चले
बेटी हैं हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ती हैं नबी की माँ की पेशानी को सुभान अल्लाह। हजरत हाजरा आगे बढ़ती हैं लबों को चूमती हैं, हजरत मरियम आगे बढ़ती हैं हाथों को चूमती हैं, हजरत आसिया आगे बढ़ती हैं कदमों को चूमती हैं। सैयदा ने सर उठाया बड़े प्यार में पूछा कौन हो कहाँ से आई हो? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी मक्के में नहीं देखा, बड़ी हसीन हो बड़ी जमील हो बड़ी खूबसूरत हो, कहाँ की रहने वाली हो अपनी जानकारी दो। चारों ने अपनी जानकारी दी, पहचान कराई, परिचय कराया। तो सैयदा बड़े प्यार में कहती तुम तो नबियों की माएँ हो, तुम मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, इज्जत का मकाम रखती हो, इसलिए कि तुम नबियों की माएँ हो। चारों एक ज़बान हो के बोली आमना मुबारक हो मुबारक हो, हम तो आम नबियों की माएँ हैं, तेरी गोद में रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला है। अल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। बोले बाकी कौन है? बोले बाकी सब जन्नत की हूरें हैं, सब मुबारकबादियां देने के लिए आई। अच्छा सैयदा का बयान है मैंने अपने घर में अपने बिस्तरे पे लेटी हूँ तो मैंने देखा कि अचानक मेरे घर में अजब अंदाज की मखलूक मैंने देखी। सुभान अल्लाह। मेरे आंगन में ऐसे उड़ रहे हैं परिंदे, अजब किस्म के परिंदे, बाजू सब्ज हैं, चोंचे लाल हैं, कुछ उसमें परिंदे हैं जिनके बाजू लाल लाल हैं, चोंचे सब्ज हैं और मेरे बिस्तर पे ना हीरे मोती की बारिश कर रहे हैं। बोल दो यार सुभान अल्लाह। हीरे मोती बखेर रहे हैं। मैंने पूछा मौला ये परिंदे मैंने आज से पहले अपने आंगन में नहीं देखे, अल्लाह ये कैसी खुशियां मना रहे हैं? रब ने ऐलान फरमाया आमना आज हमसे न पूछो परिंदों से पूछ लो। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ये तो बेज़बान है, मौला ये तो बोलते नहीं है। आवाज आई आमना आज से पहले न बोले मगर आज परिंदे सुभान अल्लाह बहुत खूब। बोलेंगे। हम समझ रहे हैं रात के 2 बजे के बाद का वक्त है, जज्बा ठंडा ही हो गया। समझ में आई हमने क्या कह दिया? कुछ नहीं आई, सरों से उतर गई। अल्लाह सलामत रखे आपको, खूब तरक्कियों से नवाजे। चलिए मैं बस क्लोज करता हूँ, लास्ट करता हूँ, इख्तिताम जुमले। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो फिर इससे आगे बात होगी। बस एक और मेरा पैगाम सुन ले कि हाथों में कड़ा ना पहना करें, ये बिल्कुल सख्ती के साथ हराम है, मना है। और अपने हाथों में कड़ा पहनना ये सख्ती से मना है, जंजीरें पहनना ये सख्ती से मना है। शरीयत का हुक्म तो 2 अंगूठी पहनने के लिए भी नहीं है, 1 अंगूठी का भी हुक्म ये है कि अगर 1 अंगूठी भी पहननी तो 1 नग वाली पहन सकते हैं बस। हाथ में चैन की घड़ी ना बांधे। हुजूर आला हज़रत का ये साफ फतवा है, मकरूह तहरीमी है नमाज, इसे बांध कर नमाज जड़ से नहीं होती है, दोबारा पढ़ना यानी पलटाना नमाज का वाजिब है। तो ये चंद बातें मैंने आपको नसीहत की बताई हैं, इन बातों को आप समझ लें। बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट में इंशाअल्लाह अपनी बात को समेट रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मजमा कब तक सुनेगा, रात के 2 बजे हैं, जज्बात ठंडे हो जाते हैं। हमेशा मैं इसलिए कहता हूँ कि 11 बजे बैठाया करो ताकि जीते जागता माहौल हो तो कुछ सुनने को मिले। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी की अम्मी का बयान, मैंने परिंदों से पूछा हो परिंदों तुम्हें क्या हो गया? परिंदे कहने लगे आमना मुबारक हो, तेरे घर में अल्लाह का आखिरी नबी जलवागर होने वाला है। सरकार की आमद हो गई। हमने सैयदा से पूछा, मक्के के औरतों ने पूछा किसे जन्म दिया? कोई कहता मेरा हीरा आया, कोई माँ कहती मेरा चांद आया, कोई कहता मेरे लख्त जिगर आया, मगर नबी की माँ कहती खरज मिन्नी लहू नूर, मेरे शिकम से एक नूर निकला और मैंने उस नूर के सदक़े में मुल्क शाम के महलों को अपने घर में बैठ के देख लिया। और नौजवानों, जब नबी के नूर के सदक़े में नबी की माँ के देखने का ये आलम है तो फिर खुद मेरे नबी के देखने का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की माँ से मक्के की औरतों ने पूछा आमना जब तेरा लाल आया, ये जुमले बड़े गौर से, जब तेरा लाल आया तो तूने कैसा पाया? हाय हाय हाय, तेरा लाल आया तो कैसा पाया? सैयदा कहती हैं जब मेरा लाल दुनिया में आया मैंने पलट के गोद में उठाया। अरे यार कब बोलोगे, बोल दो ना। जब मेरा लाल दुनिया में आया मैंने पलट के गोद में उठाया, मैंने अपने लाल की तरफ देखा तो
तो कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन मसरूरन मगसूलन मुअत्तरन मुतहरन काना साजिदा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, सरकार की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसाला। सुभान अल्लाह। अब आप नहीं समझे तर्जुमा, आप समझ गए, आपके लिए तर्जुमा। नबी की अम्मी कहती है मैंने अपने लाल को गोद में उठाया, तुम्हें कसम अगर ना मुस्कुराओ इस जुमले पे, मैंने गोद में उठाया, मैंने पलट के मुस्कुरा के देखा तो मैंने देखा कि आंखों में सुरमा लगा है, बालों में तेल लगा है। मैंने नीचे की तरफ मेरी नजर जाती है तो मेरे नबी खतना किए हुए हैं, नाप कटे हुए हैं, गुस्ल किए हुए हैं, मुअत्तरन बिल्कुल पाको साफ, कान साजिदा। जब मेरा लाल दुनिया में आया अपनी पेशानी को सजदे में डाल दिया। माँ कहती है मेरे लाल ने पेशानी को सजदे में डाल के अपनी उम्मत को याद फरमाया। हर गली महकती है, हर मकाम महकता है, कौन आने वाला है, बोलिए मेरे साथ, कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। सरकार के दादा खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, बहुत खूब। अपने ईमान के शेर पे तकरीर का इख्तिताम। सरकार के दादा, ओ नौजवानों सुन लो, सरकार के दादा खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मैं तवाफ करने लगा तो मैंने देखा कि काबा गिर गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते थे झुक भी गया, मगर बात एक है काबा गिर गया। तो मैंने पूछा मौला, हजरत आदम से लेकर जो भी आया वो काबे को झुका, मौला ये काबा किसे झुका? बात समझ में आई है ना? ये काबा किसे झुका? आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब आज हमसे ना काबे से पूछो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे से पूछो। अर्ज करते हैं मौला ये तो गार से और पत्थर से तैयार है, अल्लाह बेज़बान है, बोलता नहीं है। रब ने ऐलान फरमाया ओ अब्दुल मुत्तलिब आज से पहले ना बोला, मगर आज काबा बोलेगा, तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं गौर से सुन तो रज़ा, गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोज़ा, हाजियों शहन पढ़ लो रोज़ा देखो, काबा तू देख चुके, काबे का काबा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे से आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, मुबारक हो, तुम्हारे पोते की शक्ल में तुम्हारे घर में अल्लाह का आखिरी नबी जलवागर हो गया। अच्छा एक बात उनसे बताओ दादा को पोता आया है, ईमानदारी से बताओ दादा उछल जाता है? क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब हुदूद हरम में सरकार के दादा को पता चला होगा मेरे घर में कोई आम नहीं, अल्लाह का आखिरी नबी जलवागर हो गया है, क्या रहा हो। मगर एक बात हजरत जिब्रील बड़े प्यार में कहते हैं मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर हो गया, तेरे महबूब की आमद हो गई, दुनिया में आ गया, तेरा महबूब दुनिया में आ गया। मौला जब किसी के यहाँ खुशी होती है, किसी के यहाँ खुशी होती है
तो वो दुनिया वालों को कुछ ना कुछ, दुनिया का माहौल है कि दुनिया वालों को कुछ ना कुछ बांटता है। मौला तेरा महबूब दुनिया में आया, तू क्या दुनिया वालों को अता करेगा? सुभान अल्लाह। देहाती जबान में कह दूं मौला तू क्या बांटेगा? बात बता दें, बता दे कि छोड़ दें? जी बता दें। ना जाने दो, बोलते नहीं है तुम, अगले जलसे में बताएंगे। अरे जाने दो, बता दें। तो वुजू खाना बनवाओगे कहाँ? मौलाना के मदद से। क्या बात है? तब बताएंगे। क्या बात? वुजू खाना बनवाओगे, जी। कल कयामत में अल्लाह का फजल हो गया तो ये वुजू खाना बचा के ले जाएगा। क्या बात है? हाँ, ये वुजू खाना भी शहादत देगा, मरब्बा इन्होंने पैसे दिए थे। क्या बात है? अब ज्यादा हम कुछ नहीं करे, थोड़ा थोड़ा नजराना लाके बैठो, जल्दी ला कर वुजू खाना बनेगा हजरत के यहाँ। जो भी आपके बस की हो, 150 500 मुट्ठी बंद करें, चुप दे जाएं, जल्दी जल्दी दे जाएं। नारे तकबीर, नारे